Assalamu alaikum everybody. I hope I'm audible. Acha, so today we'll be solving review worksheet for sources of business documents and books of prime entry. I have shared this worksheet with you prior to our class, so I hope you all have access to it. Let's start. Acha, review question 1 says the following were some of the transactions completed in April 2023. April 9 sold goods on credit to Farhan. तो इसके लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट बताना है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बतानी है, डेबिट अकाउंट वो अकाउंट जो डेबिट होगा वो बताना है, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये बताना है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू फरहान. इसका कोई भी सेल हो, बेशक इन्वेंट्री की हो या किसी और एसेट की हो, हम उसमें सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं. तो सेल्स इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया. अच्छा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्रेडिट सेल्स थी, इन्वेंट्री की सेल्स थी, तो ये सेल्स जर्नल में आएगी. अच्छा, अकाउंट डेबिट सेल्स इन्वेंट्री की क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या बनती है? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट. तो फरहान को सेल की है तो हम फरहान लिखेंगे यहाँ पर डेबिट में, और क्रेडिट में सेल्स. सिर्फ अकाउंट बताना था कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा. अमाउंट हमें ना मेंशन्ड है तो हम लिखेंगे भी नहीं. अप्रैल 11 फरहान रिटर्न्ड गुड्स सोल्ड ऑन 9 अप्रैल एज डैमेज्ड. अच्छा, फरहान ने यही गुड्स रिटर्न कर दिए. अब हमें कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है? फरहान के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. फरहान ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ, फरहान को क्रेडिट करेंगे. फरहान को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट इशू होगा. क्रेडिट नोट इशू होगा. अच्छा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री सेल्स रिटर्न जर्नल. अच्छा, अकाउंट डेबिटेड सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट, फरहान क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट. बेस्ट, सेल्स रिटर्न डेबिट, फरहान क्रेडिट. अच्छा, मूविंग ऑन. अप्रैल 14 पेड वेजेस बाय चेक. वेजेस पे किए हैं. वेजेस की हमने क्या डिस्कस किया था? वेज शीट, पेरोल, पे शीट, कुछ भी लिख लें आप. वेज शीट, पेरोल, जो आपको 3-4 नाम मैंने बताए थे और अपनी चीट शीट में भी मेंशन कर दिए थे. उनमें जो आपको याद रहता है आप वो लिख लें. बुक ऑफ प्राइम एंट्री चेक से पे किया है. चेक कहाँ पर आता है? कैश बुक में. कैश बुक में मेंशन होगा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में कैश बुक मेंशन कर देंगे. अच्छा, अकाउंट टू बी डेबिटेड क्या सैलरी क्या एंट्री होती है? सैलरी वेजेस पे करने की चेक से. वेजेस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट. एसेट कम हुआ, बैंक कम हुआ, बैंक क्रेडिट. वेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट. तो वेजेस बैंक. सही है. परचेज ऑफिस फिक्चर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर्मर लिमिटेड. अच्छा, कोई भी चीज़ परचेज करें, कोई भी एसेट हो, बी एट इन्वेंट्री, बी एट एनी अदर एसेट, उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? परचेज इनवॉइस. एक सेकंड, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ. अच्छा, कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में मेंशन होगा? हमने क्रेडिट पे खरीदा है, नॉन करेंट एसेट है, जनरल जर्नल. अच्छा, अकाउंट कौन सा डेबिट होगा? नॉन करेंट एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट. और आर्मर लिमिटेड से क्रेडिट पे लिया, हमारा पेबल बढ़ा, वो पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डेबिट. ऑफिस फिक्चर्स और आर्मर लिमिटेड. तो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2.
अच्छा, question 2 says complete the following table for the transactions shown. Name the source document prepared by Sana and the book of prime entry used, and state the effect of the transaction on her capital. अच्छा, तो हमें इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट बताना है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बता दी और इफेक्ट एंड ओनर्स कैपिटल. ओनर्स कैपिटल में हमने अगर डिस्कस किया था तो ओनर्स कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में कैसे आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट, ये आपको विजिबल है कोने में, प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स is equal to capital at end. तो हमें ओनर्स के कैपिटल पे इफेक्ट बताना है. तो इसका मतलब अगर वो प्रॉफिट को जिस तरीके से इफेक्ट करता है उसी तरीके से ओनर की कैपिटल को भी इफेक्ट करेगा. समझ आई बात? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता, कैपिटल बढ़ता है प्रॉफिट से, तो अगर वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा उसी तरीके से वो ओनर्स कैपिटल को भी इफेक्ट करेगा. समझ आई? तो ये सॉल्व करते हैं. May 9th सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर $900, कॉस्ट $600. तो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा इशू होगा? सेल्स है, सेल्स इनवॉइस. अच्छा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्रेडिट सेल्स, सेल्स जर्नल. अच्छा, इफेक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल. अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स कितनी की थी? $900 की, $900 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, उस आइटम की कॉस्ट क्या थी? 600. तो प्रॉफिट कितना आया? 300. सही है. तो ये 300 से प्रॉफिट बढ़ा तो ओनर्स कैपिटल पे 300 का इफेक्ट आएगा. सही है. अच्छा, सेकंड एंट्री, May 14th कस्टमर रिटर्न गुड्स बॉट बाय हिम ऑन 9th May फॉर $300. अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसने $900 के गुड्स खरीदे थे तो उसमें से $300 के वापस कर दिए. सही है. अब पहले सोर्स डॉक्यूमेंट और बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो मेंशन कर देते. सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? अकाउंट, कस्टमर को क्रेडिट करना है, क्रेडिट नोट. बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सेल्स रिटर्न जर्नल. सही है. ओनर्स कैपिटल पे इफेक्ट. अब हम इसको इस तरीके से निकालते हैं कि इस पे प्रॉफिट कितना हुआ था? $900 की सेल पे $300 प्रॉफिट हुआ था. तो क्या परसेंटेज थी उसकी? परसेंटेज निकालते हैं. 300 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100. इसका आंसर आएगा 33.33. सही है. इसका मतलब 33.33% हमारा प्रॉफिट मार्जिन था. प्रॉफिट मार्जिन. तो जब $900 पे 33.33 कमा रहे थे तो 300 पे कितना कमा रहे होंगे हम? ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ये अराउंड $100 आएगा. सही है. तो इसका मतलब कि $100 का प्रॉफिट अब नहीं रहा, हमें $100 का प्रॉफिट नहीं रहा. इन अदर वर्ड्स $200 की चीज़ें वापस आई. ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि 900 की चीज़ें बेची थी तो वो 600 वाली थी. तो जब 300 की वापस आई हैं तो वो कितने की होंगी? अगर आप इसको प्रोपोर्शन के थ्रू सॉल्व कर लें 200 आएगा. सही है. तो इसका मतलब $100 का प्रॉफिट अब नहीं रहा, तो उसको $100 को माइनस कर देंगे. ये पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा. ये थोड़ा सा टेक्निकल था. चलें. May 21st पेड वेजेस इन कैश $150. वेजेस पे कर रहे हैं, वेज शीट में आएगा. पे स्लिप, वेज शीट, पे रोल, जो अच्छा लगे. पे स्लिप लिख लें, पे स्लिप नहीं, पे स्लिप है ये.
अच्छा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कैश में पे कर रहे हैं, कैश बुक इफेक्ट होगी, कैश बुक। सही है। ओनर्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया? एक्सपेंस है वेजेस पे करना, कैपिटल प्रॉफिट कम होगा इससे, कितने से कम होगा, कितनी वेजेस थी, -$150 लिख देंगे। सही है, ये सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। बहुत छोटे छोटे सवाल थे, कोई इतना ज़्यादा बड़ा सवाल था नहीं। Question 3 says the following were some of the transactions completed in early May. अच्छा, ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें हमें सोर्स डॉक्यूमेंट बताना है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, स्टेट क्लियरली इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल। फिर से वही बात कि हमें प्रॉफिट पे इफेक्ट बताना है, ओनर्स कैपिटल पे इफेक्ट बताना है जो इनडायरेक्टली प्रॉफिट के थ्रू ही आएगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट बताना है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बतानी है और ओनर्स कैपिटल इफेक्ट। फर्स्ट एंट्री है May 1 को पेड इक्विप लिमिटेड $570 आफ्टर डिडक्टिंग $30 कैश डिस्काउंट। सही है। अब उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? हमने पे किया है, पे करने के लिए हम चेक के थ्रू या कैश बुक के थ्रू अगर किया हो तो चेक काउंटर फॉइल इफेक्ट होगा या रिसीट्स। चेक काउंटर फॉइल लिख लेते हैं। सही है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कैश में पे किया है, चेक में पे किया है, कैश बुक इफेक्ट होगी। ओनर्स कैपिटल, अब $570 तो चले, एसेट पे किया, लायबिलिटी उतारी, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का था, ये तो सेट ऑफ हो गई। $30 का जो ये आपको बेनिफिट हुआ है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट अलाउ आपको रिसीव हुआ है डिस्काउंट, ये आपकी इनकम है, अदर इनकम में आता है। ये इनकम है तो प्रॉफिट इससे बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए प्लस $30। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर $3,000 का हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे। कोई भी चीज़ एसेट आप परचेज करें ऑन क्रेडिट तो आप परचेज इनवॉइस रिलीज करते हैं, बी इट गुड्स बी इट एनी अदर एसेट। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल अच्छा, ओनर्स कैपिटल, एसेट खरीदा $3,000 का, लाइबिलिटी आ गई $3,000 की, ओनर्स कैपिटल नो इफेक्ट। अच्छा, ये क्लियरली मेंशन लिखा हुआ था सवाल में कि आप मेंशन करें कि अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो मेंशन कीजिए। अच्छा, May 3 पेड वेजेस इन कैश $250, वेजेस पे की, पे स्लिप, वेज शीट लिख लें, पे स्लिप लिख लें। सही है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कैश में पे की है, कैश बुक इफेक्ट होगी। अच्छा, ओनर्स कैपिटल, ये $250 आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम हुआ कैपिटल कम हुआ तो -$250। सही है। May 4 कस्टमर रिटर्न गुड्स, सेलिंग प्राइस $745, कॉस्ट प्राइस $630। सही है। अच्छा, पहले बुक ऑफ प्राइम सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है? कस्टमर को क्रेडिट करना है, ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर कम हुआ, कस्टमर क्रेडिट होगा, क्रेडिट नोट। सही है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। सही है। ओनर्स कैपिटल पे इफेक्ट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, कस्टमर ने रिटर्न किए गुड्स, $745 की गुड्स बेची थी, -$630 उनकी इनवॉइस प्राइस थी, तो डिफरेंस आया $115। ये $115 का प्रॉफिट अब नहीं रहा हमारा, अब नहीं रहा, तो इससे क्या प्रॉफिट कम होगा, ओनर्स कैपिटल कम होगा, यस, तो -$115।
क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आपको बुक ऑफ प्राइम एंट्री, मैंने आपको क्लास में भी ये कहा था कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री और सोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी आ सकता है, तो ये भी हम प्रिपेयर करेंगे। हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था, अभी भी यही देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके स्पेसिमेन पेपर में आया था 2020 के। शाहिद इज़ अ ट्रेडर, ही मेंटेन्स अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग अ 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक सेकंड इधर मेंशन कर देता हूँ। 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है, सही है। 3 कॉलम कैश बुक इसको कहते हैं। ऑन August 1st 2017 शायद हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज बुक्स: कैश $50, बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट $7,150। अच्छा, ये तो बताया नहीं डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। बैंक कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैश आपके पास नेगेटिव में हो, तो इसका मतलब हमेशा कैश एसेट है, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। सिर्फ कैश ऐसा ही मतलब कैश ऐसा अकाउंट है जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट मतलब जितने आपके पास बैंक में पैसे थे आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ किए हुए हैं, आपने उससे ज़्यादा लिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये एक क्रेडिट बैलेंस है, सही है। शाहिद्स ट्रांजेक्शन्स फॉर August 2017 इंक्लूडेड द फॉलोइंग: August 9 a check received in July for $362 from EN Supplies। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, ये एंट्री को पोस्ट करने से पहले हम बैलेंसेस पोस्ट कर देते हैं। बैलेंस 1 August 2017 था, तो 1 August 17 जगह कम है तो इसलिए मैं थोड़ा समराइज करके लिख रहा हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में आएगा यहाँ $50। ऑन दी अदर हैंड बैंक का क्रेडिट बैलेंस था तो वही मेंशन करेंगे। 1 August 17 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में है, बैंक में लिखेंगे जाके 7150। अब एंट्रीज पोस्ट करते हैं। A check received in July for $362 from EN Supplies was dishonored by the bank। क्या मतलब, EN Supplies से एक चेक मिला था $362 का जो बैंक ने डिसऑनर कर दिया फॉर सम रीज़न, लेट्स से कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस था नहीं जितने का उसने चेक इशू किया हुआ था। तो क्या इसका मतलब कि हमने $360 को अर्लियर अपने बैंक में रिकग्नाइज कर लिया था, हमने कहा था कि बैंक में $362 आ गए थे चेक रिसीव करने की, ये एंट्री होती है बैंक डेबिट EN Supplies क्रेडिट। इसका मतलब हमने बैंक बढ़ा दिया था, अब वो फंड्स बैंक में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें EN Supplies को वापस अकाउंट को बढ़ा के बैंक को कम करना है। इसकी एंट्री क्या होगी, EN Supplies क्रेडिट, EN Supplies क्रेडिट बैंक डेबिट, वो EN Supplies डेबिट बैंक क्रेडिट, सॉरी $362, सही है। हम फिर से यहाँ पर यही एंट्री कर देंगे। बैंक के क्रेडिट में डेट थी August 9। EN Supplies $362 बैंक में से। अच्छा, August 18 paid $54 by check for fuel of private motor vehicle। सही है। अच्छा, होल्ड ऑन, प्राइवेट मोटर व्हीकल है तो इसका मतलब कि ये ड्राइंग्स है, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है पैसे, फॉर वॉट एवर रीज़न वो ले जाए, अपने मोटर व्हीकल को फ्यूल करे, अपने घर ले जाए, ड्राइंग्स है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है, तो हम इसको ड्राइंग्स मेंशन करेंगे। 18 August 17 ड्राइंग्स। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जल्दबाजी में वो मोटर व्हीकल मेंशन कर देते हैं या मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस या ऐसा कुछ मेंशन कर देते हैं,
ये फिर उनके मार्क्स लूज़ करने की वजह बनती है। तो ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, August 24th, received a check from Mariam to settle her debt of $520 less cash discount of 2.5%. सही है, हमें चेक रिसीव हुआ मरियम से $520 का। तो उसने $520 हमें पे किए, उसमें से एक एक्स अमाउंट पे किया था और $520 का 2.5% डिडक्ट किया था। तो अगर हम 2.5% निकालें 520 का तो 13 है। तो उसने कुछ ऐसा अमाउंट पे किया होगा, 520 में से $13 माइनस करके पे किया होगा। सही है, $520 माइनस 13 इज इक्वल टू 507। मतलब 507 उसने कैश में पे, चेक के थ्रू पे किया। सही है, बाकी ये डिस्काउंट हमने इसको अलाउ किया। सही है, टू सेटल अ डेट ऑफ $520। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, कहीं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बैंक डेबिट, बैंक बढ़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक आपका एक्सपेंस है। 507 से बैंक डेबिट होगा, 13 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। और मरियम एक ट्रेड रिसीवेबल थी, कम हो गई, अब वो नहीं रही ट्रेड रिसीवेबल, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, एसेट कम हो रहा है। सही है, इसको एंटर कर देते हैं। चेक रिसीव डेट क्या थी? 24 अगस्त। अच्छा, मरियम डिस्काउंट अलाउड में $13 चला जाएगा और बैंक में $507 चला जाएगा। सही है, एक सेकेंड, चलें। August 27th, paid $400 by check. This included $365 for new office equipment and the balance was for repairs to existing office equipment. अच्छा, अब इसमें ये मैंशनड है कि हमने $400 पे किए, जिसमें से $365 हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर SOFP को अफेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को क्लब करके लिख देते हैं, $400 को ही क्रेडिट कर देते, मगर यहाँ पर दैट्स द कैच कि आपको $365 को सेपरेटली लिखना था। क्यों? क्योंकि वो आपकी SOFP को हिट कर रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट थी $35 की, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट को हिट कर रहा है। इसलिए इन दोनों को क्लब करके लिखना नहीं था, वो अलग अलग करके लिखना था। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। एक सेकंड, इसकी एंट्री मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे। इनकी एंट्री होगी, ऑफिस इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट आ रहा है ऑफिस इक्विपमेंट $365, एक्सपेंस है रिपेयर्स का $35 का। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। रीज़न क्या है? बैंक से पैसे जा रहे हैं, कितने? $400 क्रेडिट कर देंगे। अब इनको जाके मेंशन करते हैं। August 27th, सॉरी 27th August 2017, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए हमने $365 पे किए और सेम डेट को ही हमने ऑफिस इक्विपमेंट रिपेयर्स
इसके लिए $35 पे किए। सही है। अच्छा, कैश सेल्स $3,224, 30th अगस्त को, सॉरी 30th August 17 सेल्स। इसकी एंट्री क्योंकि यही होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स को बचत करके कैश में हम लिख देंगे 3224। सही है। अच्छा, 31st अगस्त को पेड ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू बैंक एक्सेप्ट $100। तो बैंक में जितना कैश हमारे पास, कैश टिल में जितना भी कैश था उसमें से हमने सिर्फ $100 छोड़े, बाकी सब बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस वक्त कितना कैश था, टोटल कैश इस ईयर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कैश जो पूरे मंथ में आया माइनस टोटल कैश जो पूरे मंथ में हमने पे किया। तो इस मंथ आया $3274 और पे हमने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट साइड पूरी खाली है। तो इसमें से $100 डिडक्ट कर दें तो हमने 3174 बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री भी देख लेते हैं। एंट्री होगी, बैंक बढ़ेगा क्योंकि बैंक में पैसे जा रहे हैं 3224 से डेबिट, 3174 से, और कैश जा रहा है, एसेट जा रहा है तो एसेट कम होगा 3174 से। सही है, 97 है। तो इसको एंटर कर देते हैं 31st अगस्त को, बल्कि पहले क्रेडिट की एंट्री कर लेता हूँ एक सेकेंड। 31st अगस्त 17 बैंक में जा रहे हैं, कैश से निकल रहे हैं। तो कैश से पहले पैसे निकाले मैंने, बैंक की वजह से पैसे निकाले, कितने, सही है। और बैंक में पैसे आए किसकी वजह से, कैश। कितने पैसे आए, 3174। सही है। अच्छा, अब इनको बैलेंस करना है। इनका रिक्वायरमेंट थी कि बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन 1 September 2017। ओके जी, तो मैं बैलेंसेस लिख लेता हूँ। पहले लाइन में आ देता हूँ, एक सेकेंड। मैंने एज्यूम करके थोड़े सेफ स्पेस लिए कि हो सकता है कि किस तरफ एंट्री हो, बैलेंसिंग एंट्री। अच्छा, मैं ब्लैक पेन से पहले बैलेंसेस लिख लेता हूँ। कैश में टोटल पैसे कितने आए थे, $3274। तो डेबिट साइड कैश में $3274 मैं ऊपर पर मेंशन कर देता हूँ। ऑल्दो मुझे पता है कि कैश का हमेशा ईयर एंड पे डेबिट बैलेंस होता है, फिर भी ये एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस में आ जाए। और कैश से कितने पैसे गए, 3174। सही है। इसका मतलब कि ईयर एंड पे मैं रेड ब्लैक पेन से एंट्री कर देता हूँ 31st August 2017। हम ईयर एंड पे क्रेडिट मेंशन करके इसको नेक्स्ट ईयर पे डेबिट पे ले जाएंगे। आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैलेंसिंग तो आती है, बैलेंस CD, बैलेंस कैरेट डाउन। कितने का डिफरेंस है, 100 का। दोनों तरफ इक्वल हो गया, 3274 और नेक्स्ट ईयर पे एंट्री कर देते हैं 1 September 17। बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन, सॉरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है ब्रॉट डाउन, 100। सही है। डिस्काउंट्स तो एज इट इज़ आ जाते हैं, 13 इधर आ गया डिस्काउंट, यहाँ पर नील कैश डिस्काउंट रिसीव में। अच्छा, बैंक का बारी,
बैंक में टोटल कितने पैसे आए? 3681। सही। और कितने पैसे गए बैंक से? एक सेकंड टोटल कर लेते हैं। $7,966। सही है। अब दोनों में से हैवियर साइड आपकी क्रेडिट साइड है, तो उसका बैलेंस पहले नीचे मेंशन कर देते हैं। और डिफरेंस कितना है? $4285 का। उस 4285 के डिफरेंस को मैं मेंशन कर देता हूँ आपकी डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड आपकी लाइटर साइड है इस वक्त। 31 अगस्त 17 बैलेंस कैरिड डाउन 4285। सही है। अभी दोनों इक्वल हो गई। अब ये उस तरफ पोस्ट कर देते हैं हम क्रेडिट साइड की तरफ। 1 सितंबर 2017 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4285। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी क्रेडिट पे, इसका मतलब बैंक ओडी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमने अभी भी बैंक से 4285 एक्स्ट्रा लिए हुए। तो ये कैश बुक हमने कंप्लीट कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वॉज अवेलेबल ऑन 31 अगस्त 2017। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक सोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो जिसका फॉर्मेट भी हमने कवर किया था। तो ये एक इनकम्प्लीट अकाउंट अवेलेबल है। इसकी रिक्वायरमेंट है स्टेट द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड and the book of prime entry Shahid would use to record the following transaction which appear in the statement of account। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री और डॉक्यूमेंट बताना है। अगस्त 9 को गुड्स की ट्रांजैक्शन है $340। हमने अगस्त डेबिट हो रहा है, इसका मतलब हमने बेचे होंगे तो सेल्स इनवॉइस आएगी। और ऑब्वियसली जब एक ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आ रहा है, इसका मतलब कैश पे नहीं थी, तो सेल्स जर्नल में भी रिकॉर्ड होगी। चलें मूविंग ऑन। अगस्त 13 रिटर्न्स। अगस्त 13 को रिटर्न हुए $24 के गुड्स। तो पहले हमें ये बैलेंसेस भी मेंशन करने थे। ये 3 बैलेंसेस भी हमने नहीं मेंशन किए, ये भी मेंशन करते हैं। ये टोटल हम वैसे खुद भी कर सकते हैं, मैं करा के भी दिखा देता हूँ आपको। अगस्त 13 को रिटर्न हुई सेल्स। हमें फिर इसका मतलब कि मुनज़्ज़ा को क्रेडिट कर देना था, तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सही है। और बुक ऑफ प्राइम एंट्री सेल्स रिटर्न जर्नल। अब बैलेंसेस भी देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको डोसेरी के बुकमार्क में जाते हुए नज़र आ रहा होगा। एनीवेज ये सेल्स रिटर्न जर्नल है। अच्छा बैलेंसेस लिख लेते हैं। $860 हमें मुनज़्ज़ा से लेने थे, मगर अब कितने कम हो गए? $24 नहीं लेने, तो ये 836 बन जाएगा। सही है। मुनज़्ज़ा ने पे कर दिए $507, तो वो भी हम कम कर देंगे, फिर $329 बचे लेने के। और फिर $13 हमने डिस्काउंट भी दिया था उसमें से, तो 329 माइनस 13। ये एक रनिंग बैलेंस फॉर्मेट में चलता हुआ अकाउंट है, इफ़ यू रिमेंबर इट। $316।
316। सही है, ये रिव्यू वर्कशीट हमने कंप्लीट की। ये वर्कशीट मैंने आपसे क्लास से पहले शेयर कर दी थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर भी अगर आपकी कोई एम्बिग्विटी थी तो वो इस वीडियो के थ्रू आंसर हो गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।